तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। दो विद्यार्थी जो गणित में बहुत ही कच्चे थे, किसी ऑफिस में एक इंटरव्यू के लिए, एक साक्षात्कार के लिए आए। पहला विद्यार्थी अंदर गया। अफसर ने पूछा, मान लो तुम किसी ट्रेन में बैठे हो और अचानक तुमको गर्मी लगने लगे, तो तुम क्या करोगे? विद्यार्थी ने कहा, मैं खिड़की खोल दूंगा। अफसर ने कहा, बहुत खूब, तो अब बताओ कि उस खिड़की का क्षेत्रफल, एरिया 1.5 स्क्वायर मीटर है, डिब्बे का घनफल, वॉल्यूम 12 क्यूबिक मिलीमीटर है और ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम की ओर है और जो हवा है उसकी गति 5 मीटर प्रति सेकंड दक्षिण की ओर है, तो डिब्बा कितने समय में ठंडा होगा? उस विद्यार्थी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, पसीना पसीना हो गया और वो विद्यार्थी बाहर आ गया। और उसने, वो जो उसका दूसरा साथी था जो भी गणित में बहुत कमजोर था, उसको ये सारे प्रश्न सुना दिए। अब जो दूसरा विद्यार्थी है उसकी बारी है। दूसरा विद्यार्थी अंदर जाता है, उसको पूछा जाता है, मान लो तुम एक ट्रेन में बैठे हो और तुमको बहुत गर्मी हो रही हो, तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है, मैं अपना कोट निकाल लूंगा। अफसर पूछता है, पर उसके बावजूद भी तुमको बहुत गर्मी हो रही है, तब क्या करोगे? वो कहता है, मैं अपना शर्ट निकाल लूंगा। अफसर को गुस्सा आता है, वो कहता है, अरे पर तुमको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, अब क्या करूंगे? वो कहते हैं, मैं अपना बनियान निकाल लूंगा। वो अब इतना गुस्सा हो जाता है अफसर, पर फिर भी तुमको गर्मी हो रही है तो क्या करोगे? वो कहता है, मर जाऊंगा पर खिड़की नहीं खोलूं। क्या कहता है? मर जाऊंगा पर खिड़की नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, घुट घुट के मर जाऊंगा पर खिड़की नहीं खोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माया का दरवाजा, माया की खिड़की नहीं खोलूंगा, क्योंकि खिड़की कई बार खोली, क्योंकि गेट कई बार खोला। क्या मिला? दुख। क्या मिला? पीड़ा। जब जब विकारों ने जीवन में प्रवेश किया, व्याकुलता आई। विकारों का सबसे बड़ा दोष ये नहीं है कि वो दुख देते हैं, पर उससे भी पहले व्याकुलता उत्पन्न करते हैं। बेचैनी होती है, मन शांत नहीं रह पाता। इन विकारों ने क्या क्या कर दिया। आज की मुरली में मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बाप तुमको अब बुद्धिमान बना रहे, डिवाइन इनसाइट तुमको प्राप्त हुई है। अंग्रेजी शब्द का प्रयोग मुरली में। तो जीवन
जहां सब कुछ अस्थिर है, विपदाएं है, आपदाएं है, दुख है, पीड़ा है, ऐसे संसार में क्या किया जाए कि जिससे हम स्थिर रह सके, अचल अडोल रह सके। ये समय है जब भगवान आया है और भगवान ने अपना साथ हमें दिया है। गीत में था, तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियाँ का पानी। तेरी और मेरी कहानियाँ ऐसी जुड़ गई है जैसे दो नदियाँ का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो ये बात जानी कि ये ज़िंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे, जो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। केवल तुम अकेले ही मेरे लिए काफ़ी हो, मुझे तुम्हारे अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। तुम संपूर्ण हो मेरे लिए। तो आज से हम एक नई भट्टी का आरंभ कर रहे हैं। आधी नदी का समुंदर और आधी जमी का आसमां। संपूर्ण हिंदी भाषा में ऐसी कोई कहावत कभी भी नहीं है और कहीं पर भी नहीं है, ना किसी साहित्य में, ना किसी लिटरेचर में। और इसका अर्थ क्या है वो शायद किसी को ही नहीं पता। केवल अर्थ लगाया जा सकता है कि ये हो सकता है। तो 21 दिन 21 अलग अलग अर्थ हम लगाएंगे। ये 21 दिन की तपस्या इस विषय के इर्द गिर्द घूमेगी। इसके कई सारे अर्थ है, कई सारे राज है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर आए, पहले ये समझ ले कि ये 21 दिन ही क्यों, ऐसा क्या है इन 21 दिनों में। 21 दिन कोई भी एक साधारण सी जो आदत होती है, बीच की जो आदत होती है, एकदम गहरी वाली भी नहीं, बनाने में या तोड़ने में 21 दिन लगते हैं। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदत बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितना समय लगता है। उत्तर है कुछ सेकंड से लेके तो कई साल। क्या आदत बनाने में कुछ सेकंड भी लग सकते हैं? स्प्लिट सेकंड लग सकता है एक आदत बनाने में। कैसे? उस दिन भी सुनाया था, जब कोई व्यक्ति गरम तवा है उस पे हाथ रख दे, या फिर कोई लाइव वायर है उसको हाथ लगा दे और जबरदस्त शॉक लग जाए, एक सेकंड में उसको कौन सी आदत पड़ गई? वापस इसको टच ना करने की आदत पड़ गई। वापस गरम तवे पर हाथ न रखने की आदत को कितना टाइम लगा बनाने को? एक सेकंड। क्यों? आदत इतने जल्दी फास्ट कैसे बन गई? बाकी आदतें क्यों नहीं बन रही है? वैज्ञानिक कहते हैं आदत बनने के लिए एक मुख्य बात पर आधारित है कोई भी आदत, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इमोशन की, जितनी ज़्यादा भावना जुड़ी होगी उसके साथ, उतनी तीव्रता से, उतनी वेग से वो आदत बनेगी। अगर उसमें हल्की फुल्की भावना है, अच्छा मुझे अमृत वेला उठना है, चलो उठ जाता हूं 3 बजे, ये आदत कभी भी नहीं बनेगी। इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस कितनी है उस पर सारी आदत निर्भर है। या फिर कोई आदत तोड़नी है, किसी को विकारों की लत लग गई, नहीं टूट रही है, सब कुछ कर लिया, अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, सारे दिन भर सेवा करते हैं, परंतु विकार की वो आदत जस की तस है। क्यों? क्योंकि छोड़ने की जो इच्छा है, आज मम्मा की मुरली है, मातेश्वरी के महावाक्य 1 जून, संपूर्ण इच्छा हो, आधी आधी नहीं। तुम्हें समंदर तो बनना है, परंतु आधी नदी का समंदर नहीं, संपूर्ण नदी का संपूर्ण समुंदर बनना है। संपूर्ण जमी का संपूर्ण आसमान बनना है, आधी जमी का आसमान नहीं, आधा अधूरा काम नहीं, पूरा काम। मम्मा के महावाक्य है संपूर्ण इच्छा।
जब संपूर्ण इच्छा होगी तब ये काम होगा। नई आदतें बनानी है। नई आदत अर्थात नए संस्कार, नई आदतें अर्थात नए थॉट पैटर्न, नई आदतें अर्थात न्यू मेंटल प्रोग्रामिंग करनी है। सारा खेल इंस्टिंक्ट का है। इंस्टिंक्ट की प्रोग्रामिंग एंड डीप्रोग्राम, 3 शब्द है, एक है डीप्रोग्रामिंग, एक है रीप्रोग्रामिंग। जो पुरानी आदत है उसको डीप्रोग्राम करना है, तोड़ देना है, और एक नई आदत बनाना है। और आदत जब बन जाती है तब वो ऑटोमेटिक हो जाती है, तब कुछ करना ही नहीं होता है। वो आदत ऐसी बन जाए कि दूसरों को असंभव लगे, अरे बाप रे ये लोग कैसे करते हैं, और जो कर रहा है उसके लिए इतना सहज है, इतना सहज है कि वो बचपन से करते आ रहा है, उसके लिए कुछ है ही नहीं। वो कुछ भी हो सकती है, वो भोजन हो सकता है, वो ब्रह्मचर्य हो सकता है, वो अमृत वेला हो सकता है, वो सेवा हो सकती है। कोई एक कुमार है, सुबह से लेके सेवा करता है रात तक, दोपहर में ना तो सोता है, रात को 4 घंटा नींद करता है, फिर उठ जाता है और दिन भर सेवा करते रहता है। उसको पूछो तुमको कोई थकान नहीं होती, वो कहती कुछ भी नहीं थकता मैं तो। क्यों? आदत बन गई है। उसको छोड़ो, कोई मजदूर ले लो, कितने काम करते हैं मजदूर। अगर ऐसे काम हमको करने को कहा तो हम कहेंगे हम तो थक जाते हैं, पर वो नहीं थकते। क्यों नहीं थकते? पहाड़ों पर वो लोगों को लेके जाते हैं ना बिठा के डोली, वो थकते नहीं है। क्यों नहीं थकते? आदत। आदत। सारा खेल आदत का है, सारा खेल संस्कार का है, सारा खेल नए प्रोग्रामिंग का है। और प्रोग्राम बनाने को कितना टाइम लग गया? 1 सेकेंड लगा। गरम इसको हाथ लगाया, झटका लगा। अब उसके बाद किसी ने सिखाया नहीं। हमने संकल्प किया अमृत वेले में, बाबा आज से मैं गरम तवे में हाथ नहीं रखूंगा, आज से मैं गरम तवे में हाथ नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। या फिर ऐसा कहते, बाबा सॉरी आज मैंने गरम तवे पे हाथ रख दिया, अगली बार से नहीं रखूंगा। पत्र लिखते बाबा की कुटिया में बैठ के कि गलती हो गई बाबा माफ कर दो, क्षमा कर दो। नहीं, क्यों? या फिर एक व्यक्ति है, वो हमारा सबके सामने अपमान कर देता है, अगली बार वो वहां से आ रहा है तो हम कहीं और से निकल जाते। क्यों? डर। किसका डर? अपमान का डर। अपमान का डर। व्यक्ति के मन में अपमान का डर होता है कहीं ना कहीं छिपा हुआ। आदत। तो आदत बनाने के लिए कितना टाइम लगा? सेकेंड। क्यों? स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। इंटेंसिटी ऑफ इमोशन क्या है, किस फीलिंग के साथ उस संस्कार को लिया जा रहा है। अमृत वेला रोज कहते उठो उठो, नहीं उठ पाते। क्यों? या फिर कभी 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3:15 बजे, कभी 4 बजे, कभी 4:15, कभी 4:45। हर दिन के टाइमिंग अलग अलग है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका रोज ही मिस हो रहा है, अगर उसको मैं ये कह दूं अमृत वेला सोना अर्थात अब तक तुमने सेवाओं के जितने पुण्य किए सब नष्ट हो जाएंगे, शौक लगता है उसको थोड़ा सा ऐसे सब वाक्य सुन के। रोज पेशेंट आते हैं ओपीडी में, उसको कहा जाता है बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, दारू छोड़ो। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कल से छोड़ूंगा, परसों से छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ता। और फिर एक दिन हार्ट अटैक आ जाता है, एक दिन आईसीयू में आ जाता है, मरने की हालत आ जाती है। वो दर्द उसने जो देखा ना, 6 घंटा दर्द चला रात भर हार्ट अटैक का, तब उसको जब कहते हैं दूसरे दिन अभी अगली बार अगर तुमने पिया ना तुम्हारा पत्ता कट, फिर अगली बार से तो हाथ भी नहीं लगाता है। वो ऐसा छोड़ देता है, ऐसा छोड़ देता है कि बस फिर कुछ देखना ही नहीं है, कुछ नहीं। उसको तो बिल्कुल सहन भी नहीं होता है अगर कोई दूसरा बीड़ी पीता रहा तो। क्यों? अब तक क्यों नहीं छोड़ पाया, अभी क्यों छोड़ दिया? स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस इतनी ज्यादा थी, अगर कुछ भी संकल्प करना है, कुछ भी नई बात करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इमोशंस जनरेट करने पड़ेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस, तब कहीं जाके आदत बनेगी। और आदत बनने की 7 अवस्थाएं हैं, 7 स्टेजेस। सबसे पहला निर्णय। किसी का ब्रह्मचर्य रोज रात में भंग हो रहा है और उठता है पश्चाताप के साथ, गिल्ट कॉन्शियसनेस के साथ। किसी का अमृत वेला रोज मिस हो रहा है, दुख होता है। कोई अमृत वेला उठता तो है पर पूरा नींद में जाता है। किसी और ने देखा नहीं पर उसको पता है मैंने कुछ भी अनुभव नहीं किया, पूरा नींद में चला गया। या फिर सारे दिन भर कहीं ना कहीं झूठ बोला जाता है। या फिर एक्सरसाइज रोज करना चाहते, हेल्दी रहना चाहते पर कर नहीं पाते,
क्योंकि संकल्प इतना शक्तिशाली नहीं है। शरीर को जितना ध्यान देना चाहिए था शरीर के ऊपर, उतना ध्यान ब्राह्मणों ने दिया नहीं है। सारा ध्यान आत्मा परमात्मा पर है। इसके लिए शरीर जब बीमार पड़ता है तो पूरा आत्मा परमात्मा तो उड़ जाता है, शरीर ही रहता है बस। स्वास्थ्य का ध्यान है ही नहीं किसी को। बहुत कम लोगों को है जो जागृत है स्वास्थ्य के प्रति, भोजन के प्रति, क्या खाऊं तो बीमार न पड़ूं। एक्सरसाइज रोज संकल्प है करना चाहिए, पर करता कोई नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का संकल्प है, थोड़ा बहुत करते भी है। भोजन, एक्सरसाइज, समय पर पहुंचना, अपनी सेवाओं में दक्षता, अपनी सेवाओं में पंक्चुअल एक्यूरेट रहना, ये करना तो चाहते पर हो नहीं पा रहा है। चाहे कोई भी चीज हो जीवन की, रिलेशंस, हम चाहते हैं कि झगड़े ना हो, पर झगड़े रोज होते। क्या चाहिए? नया संस्कार क्रिएट करना है। अब कौन सा संस्कार क्रिएट करना है? पूरे 21 दिन हम 21 हर दिन नए नए सूत्र देखेंगे। आज तो भूमिका है, इसके लिए आज का सूत्र कल ही देखेंगे। तो पहले इस भूमिका को तैयार करना है कि आदत के लिए क्या चाहिए, नए संस्कार के लिए क्या चाहिए। एक तो बात देख ली, स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स। पूरे जज्बात, पूरी भावनाएं उसमें उंडेल दो, उसके अतिरिक्त तो कुछ सोचो ही नहीं। फिर एक एक चीज को जीतना है ना, तो वो एक चीज, जैसे अमृत वेला जीतना है तो एक हफ्ता खाली अमृत वेला ही पढ़ो। दूसरा सारे टॉपिक्स आपके लिए नहीं है। मुरली जो चल रही है, मुरली में जो चिंतन के टॉपिक्स है, वो दे आर नॉट फॉर यू, वो किसी और के लिए। तुम्हारा मेन पुरुषार्थ है। सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है? वो, जैसे किसी का एक हाथ ही कमजोर है एक्सरसाइज में, तो क्या कहा जाता है? जिम ट्रेनर क्या कहते हैं उनको? तुम खाली इस पे ज्यादा काम करो, इस पे 10 बार करते हो ना, तो इसमें 12 बार करना, इसमें 10 बार, इसमें 15 बार। अनइक्वल मसल स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं अनइक्वल मसल स्ट्रेंथ। किसी का एक पैर ज्यादा शक्तिशाली, एक कम है, तो जो कमजोर है उसकी एक्सरसाइज करो। जिस मसल की एक्सरसाइज की जाती है उस मसल की तरफ एनर्जी फ्लो होती है। ब्रेन की एक्सरसाइज करो, ब्रेन की तरफ मसल एनर्जी फ्लो होगी। प्राणायाम करो, लंग्स की तरफ एयर फ्लो होगी। जो भी चीज कमजोर पड़ गई है उसका एक कारण है डिसयूज, उसका यूज नहीं किया हुआ है। हमारे हॉस्पिटल में एक साधु एडमिट हुए थे, जो रहते हैं माउंट आबू से आबू रोड जाते जाते बीच में एक आश्रम आता है, एक छोटा सा मंदिर है, वहां पर वो 30 दिन एक ही पोजीशन में बैठे रहे बस। तो उसके पैर जो है ना लॉक हो गए, और फिर उसको उठा के लेके आए थे। एक हफ्ता तक फिजियोथेरेपी के बाद वो सीधे हुए, और उसमें पावर ही नहीं थी, वो चल नहीं पा रहा था बात में, क्योंकि यूज ही नहीं किया है। जिस भी अंग का यूज नहीं किया जाएगा वो डेड हो जाता है। मसल्स को यूज नहीं करो, ये हाथ को ऐसे ही पड़े रहने दो। 10 दिन के बाद कोई कहे चलो हाथ उठाओ, नहीं उठा पाते। पेशेंट्स हॉस्पिटल में 1-1 महीना रहते कई बार। अभी कोविड के वजह से कई लोग इतने सीरियस थे कि 1-1 महीना अभी वार्ड में है, पर चल नहीं पा रहे क्योंकि बेड पर है। अभी कितना काम करना पड़ रहा है, फिजियोथेरेपी करो, ये करो, वो करो, क्योंकि मसल्स में पावर ही कम हो गई है, क्योंकि यूज नहीं किया है। जिस भी अंग को यूज नहीं किया जाएगा वो डल हो जाएगी। ब्रेन को यूज नहीं करो, डल हो जाएगी। चिंतन को नहीं करो, ब्रेन डल हो जाएगा। इसके लिए बाबा ने क्या कहा उस दिन संडे की मुरली में? सारे दिन भर चिंतन करते रहो, सारे दिन भर, कितना भी बिजी हो, पर 2 बुद्ध तुम्हारा काम कर ही सकते हो तुम। ऐसे तो बहुत कम काम है जिसमें बुद्धि चाहिए। बाबा को अनुभव है, बाबा खुद कह रहा है कि तुम चिंतन करते रहो, सारे दिन भर करते रहो। मनन, ज्ञान का चिंतन करते रहो। कितने भी भीड़ हो, कितनी भी भीड़ हो, अचानक बीच में पॉइंट लाओ। जैसे कल की मुरली, ये दुनिया कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान है, सब मरे हैं यहाँ। आज की मुरली, आज की मुरली, आज की मुरली, मैं महाकाल हूं, मैं महाकाल हूं, तुम सबको अपने साथ ले जाने आया हूं, तुमको तो खुशी होनी चाहिए। ये आज की मुरली। उसी तरह हमारा जो ब्रेन है,
वो भी एक मसल है। अगर मसल की एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो डल हो जाती है, फ्लैबी, उसकी एक्सरसाइज चाहिए। मेमोरी इज अ मसल, ब्रेन इज अ मसल, सोल भी एक मसल है। उस सोल की भी स्पिरिचुअल ड्रिल होती रहनी चाहिए दिन रात। और एक्सरसाइज करने को तो मन क्या कहता है, ना 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 ना, कौन करेगा ये झंझट, बहुत दर्द होता है, थकान होती है। उसी तरह ये जो आत्मा है ना, ये भी एक मसल है, उसको भी कभी सूक्ष्म वतन, कभी परम धाम ले जाओ उसको। वो कहता है नहीं नहीं, ये शरीर ठीक है, उसको इधर उधर दौड़ाओ, उसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो कोई भी नई आदत अगर बनानी है तो 7 स्टेजेस है। सबसे पहली स्टेज डिसीजन। आप लोगों को अपना डिसीजन लेना है कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है और मुझे इसमें चेंज करना है। सबसे पहला काम क्या है, डिसीजन, कि मेरा अमृत वेला ठीक नहीं हो रहा है और मुझे अमृत वेला ठीक करना है। और इस भट्टी का सबसे पहला सूत्र ही अमृत वेला है जो हम कल लेंगे। और अमृत वेले का समय, अगर हम 3 घंटा नहीं कर सकते अमृत वेला, तो मधुबन में और आबू में रहने का क्या फायदा। सारे दिन भर कहाँ योग हो पाता है, सारे दिन भर वायुमंडल इतना टेंशन वाला, इतना स्ट्रेस वाला है। एक एक पेशेंट आता है, इतना दुखी रहता है। और पूरे मार्केट के लोग दुनिया भर में दुखी क्यों है, क्योंकि उन्होंने जिनको पैसे दिए थे वो तो या तो चले गए, अब जो परिवार वाले उनसे भी रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं, भाई तुमको और कुछ चाहिए तो बताओ। और पर उनको तो पता है मेरे जो पैसे हैं वो घर वाले तो देंगे नहीं, क्योंकि जिसको दिए थे वो तो गया। उनका एक अलग प्रकार का टेंशन है। हर प्रकार से लोग दुखी है किसी ना किसी रूप से। जब इतना दुख है, और संसार के वायुमंडल कैसे होता है, दिन भर का दुख का वायुमंडल है, हम उससे अछूते नहीं है। केवल 3 ही घंटे है जिसे अमृत वेला कहा जाता है, केवल 3 ही तो घंटे हैं जिसकी परिभाषा है अमृत वेला। केवल 3 ही तो घंटे हैं जहां हम फ्री होते हैं, कोई फोन कॉल नहीं होता है। वो 3 ही तो घंटे हैं, केवल 3 घंटे, जहां पर कोई कारोबार नहीं है, कोई फोन कॉल नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है। जो अपना समय है, मेरा अपना समय, माय ओन टाइम, उसका तो 1 मिनट भी मुझे वेस्ट नहीं करना चाहिए। 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी वेस्ट कर रहा हूं तो उसको क्या कहेंगे, बुद्धिमानी कहेंगे। आज की मुरली में बाबा कह रहे, अब तुम बुद्धिमान बनते हो, अब बाप तुम्हें बुद्धिमान बना रहा है, अब तुम्हें डिवाइन इंसाइट प्राप्त हुई है, नयनहीन को राह दिखाओ। लोग तो पतित है, विकारी है, तुम पवित्र हो। मम्मा ने कहा खबरदार रहो, माया तुम्हें पछाड़ेगी। लास्ट लाइन मातेश्वरी के महावाक्य, आज की वाणी। 3 घंटा भी नहीं दे सकते तुम, इतनी नींद तुमको प्यारी है, इतने डिजिटल साधन तुमको प्रिय है, मेरे लिए 3 घंटा भी नहीं। और एक्चुअली ये अमृत वेले के 3 घंटे ही वास्तविक योग है। बाकी जो कुछ कर रहे हो ना, वो योग में नहीं गिना जाएगा, वो तो कुछ कुछ कर रहे हो, काम चलाओ जैसा। अमृत वेला शुद्ध पवन है, शुद्ध पवन तो सुबह है। ये 3 घंटे, ये पूरी 21 दिन इस भट्टी का पहला नियम, 3 घंटा अमृत वेला। अब इसको कैसे करना है, ये 7 बातों के आधार से जानना है, इसका डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो आदत बनानी है वो हमेशा इम्पॉसिबल होनी चाहिए। हमारी बुद्धि की क्षमता से परे हमने कभी किया ही नहीं, वैसी होनी चाहिए। जो सहज हो उसको थोड़ी ना कुछ कहा जाता है। उस सहज वालों को सहज तो कोई भी कर सकता है, ऐरा गहरा नत्थु खैरा। तो पुरुषार्थ किसको कहेंगे, फिर हम कैसे कहेंगे, जीत का अनुभव कैसे होगा। जीत का तो अनुभव तब होता है जब हमने वो करके दिखाया, जब आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं किया था। तो 3 घंटे अमृत वेला, सुबह 2 बजे से लेकर तो 5 बजे तक, 2 से 5, ये टाइम मेरा है। इस टाइम के 1 मिनट भी कम ना हो, हम अपना अनुभव सुनाते हैं। हम अलार्म तो लगा के रखते हैं 1:40 का, पर नींद खुलती है 1
1.37, 1.38, 1.20, 1.21, 1.28 उठ के अलार्म बंद करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग वैसी की है। वो अब आपको अपना डिसाइड करना है, क्योंकि पहुंचना अमृत वेला जरूरी नहीं हम मधुबन पहुंच के ही फिर वो टाइम जिस समय उठे बस अमृत वेला चालू हो गया, उसी समय से संकल्प चालू हो गया, उसी समय से बुद्धि स्थिर हो गई। 3 ही तो घंटे देने हैं, क्या 3 घंटे भी नहीं दे सकते भगवान को? बाकी जो दे रहे हो ना उसको ये मत समझना, योग की एक ही परिभाषा है, बीज रूप, अगर देखा जाए वास्तव से, जिसमें ये पूरा अमृत वेले का सेक्शन हम कल लेंगे। कल का पहला सूत्र ही, आज तो जस्ट झलक बता रहे थोड़ी सी। क्या क्यों नहीं उठ पा रहे? अभी अपने आप से पूछना है, क्यों नहीं उठ पा रहे? उत्तर मिलेगा बहानेबाजी, उत्तर मिलेगा कि जरूर किसी श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हो, उत्तर मिलेगा जरूर पवित्रता में कुछ गड़बड़ है, उत्तर मिलेगा जरूर रात के सोने के समय में गड़बड़ कर रहे हो, उत्तर मिलेगा हमने अपने जीवन में इतने सारे ये देखे हैं कि इस कारण से नहीं हो पा रहा है, उस कारण से नहीं हो पा रहा है, और एक एक को हटाते गए, रोज रोज हटा रहे। अभी भी ऐसा नहीं कह सकते ये फाइनल हो गया, अभी भी होता है कई बार। जैसे कल की ही बात, आंख खुली 1:40 को, पर 1 सेकंड के लिए आलस आ गया, 1 सेकंड के लिए 3 मिनट और सो गए, वो 3 मिनट ने हमें नुकसान कर दिया। ऐसा मुझे इतना दुख हुआ उसका। उठा तो देखा कि अभी तो 1:50 हो गया, ये 3-4 मिनट क्यों सो गया? क्योंकि वो 1:50 से आगे का 3-4 मिनट आगे चला गया। फिर पता कि ऐसा क्यों हुआ। जितना ज्यादा ओढ़ेंगे उतनी ज्यादा नींद आएगी, जितना कम ओढ़ेंगे उतनी कम ही नींद आएगी। कमरे के अंदर सोएंगे तो नींद आएगी, कमरे के बाहर सो, छत पे सो, खुली हवा में सो, या फिर कमरे में सोते हो तो खिड़कियां खोल दो, कमरे में सोते हो तो दरवाजे खोल दो, खुली हवा बहती रहे, प्राण ऊर्जा बहती रहे। क्योंकि न उठने का एक कारण है, जिसके अंदर जिस एटमॉस्फेयर में हम सोते हैं वो ठंडा, वो गर्म, और बाहर का ठंडा, इसलिए मन नहीं करता है। सारा कुछ कर लिया, जल्दी खा लिया, सो लिया, सोमान लिया, चार्ट लिख लिया, उसके बाद में भी क्योंकि इतना सारा ओढ़ के सो रहे, वो गर्म है और बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा है, मन नहीं कहता है इससे उसमें चले जाए, इसलिए दोनों एटमॉस्फेयर को एक कर दो। जो कमरे के अंदर एटलीस्ट खिड़कियां तो खोल दो, हवा बहती रहे कमरे में, फ्रेश एयर, प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है 2 से प्राणिक लिविंग, 2 to 5 am मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्राणिक एनर्जी फ्लोज इन द एटमॉस्फेयर। बाद में प्राण ऊर्जा कम हो जाती है, और प्राण ऊर्जा अर्थात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल एटमॉस्फेयर में 20.95 है, 21% ऑक्सीजन अभी है, पर सुबह सुबह ऑक्सीजन कहा जाता है 41% तक चला जाता है। उस ऑक्सीजन को अपने अंदर उठे और कपालभाति करो 500 टाइम्स, पूरी हवा अंदर भरने दो, और फिर कहां से नींद आएगी? इतनी हवा अंदर भर जाए, फ्रेश एयर, प्राण ऊर्जा भर रही है, संजीवनी शक्ति भर रही है। अमृत वेले की हवा को कहा जाता है वीर वायु। हनुमान जी पहुंचे थे सीता के पास, कब पहुंचे थे? अमृत वेला, और सुबह सुबह मंत्र जाप चालू कर दिया था वहां पे 2 बजे। दुनिया वालों के लिए जो अमृत वेला होगा वो ब्रह्म मुहूर्त का अलग अलग समय है, पर हमारा अमृत वेला भगवान के महावाक्य है, 2 o'clock चालू हो जाता है। मम्मा का मास चालू हो गया है, 24 पॉइंट्स दिए हुए मम्मा के, 24वीं तारीख का जो पॉइंट है मम्मा का, अभी जो आप सुनेंगे, जो सेंटरों पर भेजा हुआ है, लास्ट पॉइंट है, मम्मा सुबह 2 बजे उठकर एकांत में चली जाती थी। क्यों मम्मा को ये आदत पड़ गई? क्योंकि कुछ मिल रहा था वहां, और ये आदत डिसिप्लिन नहीं है, कोई ऐसा अनुशासन नहीं है, सहज हो जाए। आप जल्दी सो जाओ, 8 बजे सो जाओ, 8:30 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, 9:15 बजे सो जाओ, 9:30 मैक्सिमम, बस दैट्स इट। सारे मोबाइल बंद कर दो। कहा जाता है जिस कमरे में सो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होना चाहिए। मुझे रखना पड़ता है क्योंकि रात भर इमरजेंसी चलती है, पर आप लोगों को तो नहीं रखना पड़ता है। क्यों चाहिए? मोबाइल उस कमरे में ही इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो, और सोते सोते मोबाइल चलाना नहीं है, ब्लू लाइट जाती है उसकी, उसका हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे, पर आज जस्ट बता रहे कि पहला काम इस भट्टी का
21 दिन की भट्टी है, 21 दिन 3 घंटा अमृत वेला होना चाहिए। उसकी प्लानिंग अब ये करना है, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए एकांत में जाना पड़ेगा। आज एकांत में 2 घंटा बैठ के चिंतन करना पड़ेगा कि क्या करूं, क्या बाधा है, क्यों नींद कितनी चाहिए मुझे, 4 घंटा 6 घंटा, अच्छा 6 घंटा करना है तो मुझे जल्दी सोना पड़ेगा, मोबाइल बंद करना पड़ेगा, व्हाट्सएप बंद करना पड़ेगा, किसी को कोई मैसेज नहीं भेजना है मुझे रात में, कुछ नहीं करना है। ज्ञान डिस्कशन से भी ज्यादा अमृत वेला इंपॉर्टेंट है। ज्ञान डिस्कशन को 9:20 को पूरा कर दो, स्टॉप। रूम पे जाओ, बैठो, याद करो, डायरी निकालो, चार्ट लिखो। बिना चार्ट लिखे तो सोना ही नहीं है। चार्ट इज मस्ट। इस भट्टी का दूसरा नियम है चार्ट लिखना। चार्ट कौन सा लिखना? अपना चार्ट खुद बनाओ। नहीं बना सकते तो सुशील भाई का भेजा हुआ है, वो उसका प्रिंट आउट करो और लिखो उसको। पर बिना चार्ट के 21 दिन की ये भट्टी में आदत पड़ जाए, आदत ऐसी पड़ जाए, इतनी पक्की हो जाए कि सोने चले गए तो तुरंत वापस उठ के आए और चार्ट लिखे कि कुछ मिस हो गया है आज। बिना चार्ट के ब्राह्मण जीवन नहीं है। बिना अमृत वेला 3 घंटा के ब्राह्मण जीवन नहीं है। बिना अमृत वेला 3 घंटे के चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। तो फर्स्ट नियम ये 2 तो करना ही है। तो पहला डिसीजन, निर्णय करना है कि मुझे ये करना है। और सबसे पहली बात, डिसीजन उस चीजों का लिया जाता है जो असंभव सी है, उन्हीं का लिया जाता है। जो संभव सी है उनका क्या डिसीजन? 3 बजे का क्या डिसीजन है? 3 बजे तो कोई भी उठ सकता है। और ये भी नहीं है कि जल्दी उठना मतलब ये कोई इससे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसको हमको अपना स्वभाव बनाना है। स्वभाव, सहज स्वभाव बनाना है, वो मुझे अपना बनाना है। इसलिए नहीं कि यहां कहा गया है, इसलिए नहीं, स्वभाव। दूसरी स्टेप, सेकंड स्टेप सुनाया था इंग्लिश क्लास में। सेकंड स्टेप किसको याद है? आदत बनाने की सेकंड स्टेज क्या है? कोई भी आदत तोड़नी है या बनानी है, उसकी 7 स्टेजेस है। इंटरनेशनल 7 स्टेजेस। वो हो गया सब कुछ डिसीजन में। दूसरों को बता दो, टेल अदर्स। दूसरे दिन देखेगा ना, तुमने बोला तो था, थे कहां? पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दो। हमने कहा कि हम लोग ना एक्सरसाइज करेंगे कल से, और एक्सरसाइज चालू हो गई और तुम हो ही नहीं, थे कहां? यहां इसकी बात आ जाती है, अपने इज्जत की। बोर्ड पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु दूसरों को बता देना। तीसरा नियम, नो एक्सेप्शन। कुछ भी हो जाए, ये जो अभी रूल बना लिया है हमने अपने जीवन के लिए, कोई भी बहाना नहीं देंगे, कुछ भी बहाना नहीं देंगे, कुछ भी। कितनी बार ऐसा हुआ है अभी पिछले कुछ मास से कि पेशेंट्स के आने के समय 1 बजे का पेशेंट आता है, 2 बजे पेशेंट आता है, 3 बजे पेशेंट आता है, 12 बजे आता है। अगर मैं उठ जाऊं, उठने का टाइम जो है उससे कई अजीब टाइम पर आ जाते हैं पेशेंट्स। उनका कोई टाइम थोड़ी होता है बीमारी आने का। उसके बाद क्या करूं? अगर मैं सो गया तो अब तो सीधा 4 बजे उठूंगा या तो 5 बजे, क्योंकि 1 घंटा आईसीयू में बीत गया पेशेंट को मैनेज करते करते। और अगर अभी जाके सो गया 2 बजे, 12 से 2 आईसीयू में चला गया, अब 2 बजे अगर सो गया तो उठना तो सीधा 5 बजे है, श्योर शॉट। तो उसमें मुझे एडजस्टमेंट करनी है। मैं सोचता हूँ कि नहीं, मैं 5 बजे सोऊंगा। पहले अनाउंसमेंट होती थी, कल अमृत वेला 5 बजे। वो बाबा अवतरण के दिन होती है, खाली होती थी किसी जमाने में। तो तीसरा है नो एक्सेप्शन। कोई भी डिसीजन, ये केवल अमृत वेले की बात नहीं चल रही है, ब्रह्मचर्य ले लो, कुछ भी ले लो, कुछ भी, कुछ भी। आपने अगर सोचा है कि मुझे पंक्चुअल रहना है, तो फिर उसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई भी आदत, किसी भी तरह की आदत, जैसे सोने की आदत, रोज हम सोते हैं 9:30 बजे, पर हर दिन संकल्प तो करते हैं 9:30 बजे सोना है, पर किसी ना किसी कारण से फिर 9:35 भी नहीं होना चाहिए। सो गए मतलब सो गए, नींद आए या ना आए, बस सो जाओ, फिर हिलना डुलना नहीं, बस आंख बंद कर लो, लाइट बंद। और एक चीज, सोते समय फुल डार्कनेस में सोना है, नो जीरो बल्ब, नथिंग, ये नियम है।
जितने भी स्लीप स्टडीज़ है इस पर हम स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे कि डार्कनेस की ज़रूरत है सोते समय। इधर पीनियल ग्लैंड है, मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए टोटल डार्कनेस चाहिए, खिड़कियाँ खुली चाहिए, जितना हो सके धरती पर अगर सोए तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। धरती के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से हमारे शरीर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टच हो जाए, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। पर वो अभी हमारी सभ्यता के अनुसार संभव नहीं है, पर कम से कम खुले में तो सोया ही जा सकता है। खुले में जमीन पर सोया ही जा सकता है, और वो सोना सबसे अच्छा है, उससे अच्छा और कोई सोना नहीं है। पूरी खुली हवा बहती रहे। तो तीसरा है कि नो एक्सेप्शंस। चौथा विजुअलाइजेशन। जो आदत हमने बनाई है, अपने आप को देखो, मैं सुबह 2 बजे उठ रहा हूं, बस स्वप्न देखते रहो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, शेख चिल्ली के हसीन सपने देखते रहो कि मैं उठ गया हूं। उठो, किस करवट से उठा, दाएं करवट से उठा या बाएं करवट से उठा। फिर देखो मैं नहा रहा हूं, फिर देखो मैं बाबा के कमरे में बैठा हूं, फिर देखो अमृत वेला हो रहा है, फिर देखो एक एक चीज देखो कि कितना टाइम मेरे को मिल गया। पूरी मुरली पढ़ के हो गई उसी टाइम पर भी, सब कुछ हो गया। जो दिन भर में छोटे छोटे काम, प्लानिंग हो गई बहुत सारी, बाबा की टचिंग आ गई ढेर सारी, बाबा को कोई समस्या सुना दी जो रोज तो नहीं हो पाती थी। रोज तो भाग भाग के अमृत वेला किया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो बाप हो टीचर हो सतयुग, इधर सकाश उधर सकाश, काम पूरा हुआ भागो। जल्दी जल्दी नहीं, कितना टाइम दिया, आराम से टाइम दिया, संबंध बनाए 15 मिनट, अशरीरीपन का अनुभव किया, परम धाम से नीचे उतरे ही नहीं, उतर के भी देखा तो 3 ही बजे, अभी तो बहुत टाइम है, गले में पड़े रहे कुछ भी। तो विजुअलाइज करो अपनी नई आदत को। 5वां अफर्मेशंस। अफर्मेशंस अर्थात ऑटो सजेशंस, इसको कहते हैं आत्म सुझाव। अफर्मेशंस अर्थात आत्म सुझाव। जैसे एक्सरसाइज करते समय मेरा शरीर फ्लेक्सिबल हो रहा है, मेरे शोल्डर फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। योगा करते समय मेरा शोल्डर फ्लेक्सिबल, मेरी थाइस फ्लेक्सिबल हो रही है, मेरा हिप्स फ्लेक्सिबल हो रही है, मेरे बैक फ्लेक्सिबल हो रहा है, मेरा लोअर फ्लेक्सिबल हो रहा है। ये इसको कहते हैं अफर्मेशंस। जैसे मेरा आई एम फ्लेक्सिबिलिटी, मैं खुद ही लोच हूं, पूरा लचीला हो गया है मेरा शरीर। ये एक्सरसाइज करते समय किए हुए संकल्प। कुछ भी करते समय, यहां से आबू रोड जा रहे, ट्रैवल करते समय संकल्प, मैं रूहानी यात्री हूं, संकल्प। उसी तरह इसमें अब अफर्मेशंस क्रिएट करो। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं सुबह 2 बजे उठना मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। 3 प्रकार के अफर्मेशंस है। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा नेचुरल। पहला है प्रेजेंट टेंस, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूं। नेचुरल, ये मेरे लिए बहुत सहज है। जैसे दारू छोड़नी है किसी को, दारू छोड़ना मेरे लिए, मैंने दारू छोड़ दी। सेकंड, दूसरा जो है फ्यूचर ले लो इसको, पहला प्रेजेंट, दूसरा फ्यूचर, तीसरा नेचुरल। मैं दारू छोड़ दूंगा। तीसरा, अरे ये तो कोई भी छोड़ सकता है, बहुत ही सहज है ये कोई मुश्किल काम है। कोई भी सजेशन जो होता है उसको 3 भागों में डिवाइड करना है, प्रेजेंट, फ्यूचर और नेचुरल। तो प्रेजेंट अर्थात मैं सुबह उठ गया, मैं सुबह उठ रहा हूं अपने आप। बाबा ने, और ये एक ऐसा अनुभव हमने देखा कि जिस दिन हमने संकल्प भी नहीं किया और ऐसे ही सो गए, उस दिन भी जैसे कोई आया और आंख खुली और देखा 1:40, अपने आप। इतना आश्चर्य हुआ, ये क्या है, इट्स अ मिरेकल। हमारी तो नींद भी नहीं हुई थी, हमको तो ज्यादा सोना चाहिए था, डर था सोते समय, फिर भी ऑटोमेटिक। दिस इज द फोर्स ऑफ हैबिट, अपने आप होगा वो। तो 3 इसमें डिवाइड करना है। कोई भी चीज, जैसे स्वस्थ हो, जैसे हमने इसके लिए भी प्रयोग किए थे बहुत सारे, चालू है अभी प्रयोग। मेरी दृष्टि जो है तेज हो रही है, मेरा चश्मा छूट रहा है, अब मुझे बिना चश्मे के भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। यह छोड़ना तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। तो फर्क पड़ रहा है, उसमें काम चालू है, पर वो इतने सालों की गलत आदत से ये लग गया है, तो क्या करें, इसको इतना जल्दी तुरंत तो नहीं छूटेगा ये, पर पुरुषार्थ अभी जारी है, हर दिन जारी है।
फिर उसके साथ में एक्सरसाइज वगैरह करना है इसकी, इधर उधर जो भी है वो सारा। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हो गया कौन सा, अफर्मेशंस, आत्म सुझाव जोड़ना है। उसके बाद में अगला 6, ये छठवा ना, 6। उसके बाद में वो जो संकल्प किया है, ये छठवा, ये जो संकल्प किया उसमें परसिस्ट करना, उसको दृढ़ता से करते रहना, क्योंकि इसमें बोर्डम आएगा, कभी थकान होगी, कुछ भी, कुछ तो कुछ होगा, पर उसको दृढ़ता से पूरा करना ही है मुझे बस। जैसे 24 घंटे का कभी उपवास किया जाता है, लास्ट 2 घंटे बचे रहते हैं तो लगता है जाके कुछ खा लूं, बस तोड़ दूं। फिर मन कहता है कि नहीं 2 घंटे तो है, रुक जाना अभी, दो बस। वो देखो वहां सामने रखा हुआ है ग्लास जूस का, 2 घंटे की दूरी है, बस रुक जा, ए मेरे मन रुक रुक रुक, हो जाता है। उसी तरह ये भी कि भाई 1 दिन तो गया, बस अभी 20 दिन बाकी है, बस तुम 20 दिन के लिए क्या करते हो आनाकानी, 20 दिन के लिए भी नहीं कर सकते। अरे 21 जन्मों की बादशाही मिलने वाली है, तुम ये 3 घंटे सुबह अमृत वेला अगर उठो तो सबसे पहला संकल्प आता है 5 मिनट और या 10 मिनट और सो जाओ, कि अभी टाइम नहीं हुआ है मेरा, ये दूसरों का टाइम है, मेरा नहीं है। उसी टाइम पे अपने आप को उठा देना है, बस सीधा वो फेंक दो सारा और बैठ जाओ। और या तो वो खटिया जो है ना उसको खड़ी करके रख दो सीधा, वो आपको अपनी सेटिंग करनी पड़ेगी, आपको नींद को जीतना, अर्थात नींद कम कर देना, नींद को जीतना नहीं है। इसमें हम कल देखेंगे योग निद्रा का दिन में 3 बार अभ्यास करना है। सुबह 15 मिनट मुरली के बाद सो जाओ, लेट जाओ, रिलैक्स हो जाओ, शवासन। दोपहर को 20 मिनट लेट जाओ, शाम को लेट जाओ। ये कंपलसरी अगर करेंगे ना तो रात में लंबा नहीं खींचेगा, अपने आप होगा। भोजन कब कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें इसमें, ओढ़ क्या रहे, सो कहाँ रहे, कैसे सो रहे, बहुत सारी चीजें उठने में जो निर्भर कर रही है। उसके सिवा सारा जोर लगा देना होगा, एक काम करने से नहीं होगा। खाली बाबा को बोल दो बाबा आप मुझे उठा देना, इससे नहीं होता है। वो तो उठाता है पर तुम सो जाते हो ना फिर। तो ये हो गया दृढ़ता, छठवा। और लास्ट, अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को अशोक भाई शाबाशी देना। अरे वाह कर दिया मैंने, एक दिन भी कर दिया ना कल 2 बजे का, तो बस 2 बजे उठने के बाद 5 बजे अपने आप को पहले शाबाशी दो। वाह वाह वाह, एक दिन कर दिया तो 3 दिन तो मैं यूं कर दूंगा, बिल्कुल सहज है मेरे लिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लास्ट में बाबा के 2-3 महावाक्य, ये सारे करते समय हम अकेले नहीं है, भगवान हमारे साथ है। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 1969। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वह हिलेंगे नहीं। अभी तुम परीक्षा रूपी सागर के बीच में चल रहे हो, तो जिसका कनेक्शन अर्थात जिसका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डुलेगी। तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे, और जिनका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे। इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ख्याल रखना है। दूसरी अव्यक्त मुरली है 28 नवंबर 1969। साथ किसके रहेंगे, साथी अंगुली छोड़ दे तो क्या करेंगे, सभी अपना साथ निभाए। बाप दादा तो किस ना किस रूप से साथ निभाते हैं, अर्थात उंगली पकड़ने की कोशिश करते हैं। इतने तक जो बिल्कुल सांस निकलने वाली हो तो भी जान भरते हैं, लेकिन कोई ऑक्सीजन ही निकालते रहे, नली को ही निकाल दे तो क्या करेंगे। ये हर चीज में हमें संपूर्ण करना है। अमृत वेला आधा नहीं, 1.5 घंटे का नहीं, 3 घंटे का संपूर्ण, 3 घंटे का अमृत वेला अर्थात संपूर्ण अमृत वेला। आधी नदी का समंदर नहीं, पूर्ण नदी का समंदर। आधी जमी का आसमान नहीं, पूर्ण नदी का आसमान। और ये काम हमें करके दिखाना है, जो असंभव है उसे करके दिखाना है। अच्छा, तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे 1 मिनट के लिए। यह संसार परिवर्तनशील है, मोह निद्रा को त्याग कर और अपने स्वरूप को जान। तू कौन है, शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा। ओम शांति। आंख बंद, अपने आप को देखना है 2 बजे अमृत वेला उठते हुए। संसार माया परिवर्जितोऽसि, संसार स्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां, मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम्। शुद्धोऽसि रेता तनतेऽस्ति नाम,
कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतुः न वा भवान् रोदिति विश्वजन्मा शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनु विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु